उत्तर प्रदेश के अंदर कोई माफिया सिर तान करके नहीं चल सकता है और कोई गुंडा, कोई उचक्का किसी बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है। ये नया उत्तर प्रदेश है जहां दंगे नहीं होते, दंगाइयों का इलाज सरकार कानून सम्मत कार्रवाई करके करती है। उत्तर प्रदेश प्रयागराज की घटना सामने आई। अपने परिवार के साथ न्याय के लिए लगा रही है महिला गुहार। मुख्यमंत्री से न्याय की मांग। प्रयागराज में एससी का रहना हुआ मुश्किल, यहां पर भूमाफियाओं का है बोलबाला। क्या प्रयागराज में एक गरीब महिला को अपने विकलांग पति का साथ देने की सजा दबंगों द्वारा दी जा रही है। इज्जत उतारने की धमकी। ये सभी पीड़ितों के जान से मारने की कई बार धमकी मिल चुकी है। पीड़ित और उसके परिवार के साथ कभी भी कोई भी घटना घटित हो सकती है। पीड़ित ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, सिर्फ अपना नाम लिख लेता है, जिसका फायदा ये लोग उठा ले रहे हैं और एग्रीमेंट बनवा लिया है जिसमें आरजी नंबर 399 लिखा है और ये लोग पीड़ित की बेशकीमती जमीन जिसका आरजी नंबर 211 है वो अपने नाम लिखवा लेते हैं, जिसका प्रमाण ये दस्तावेज हैं जो पीड़ित के पास मौजूद है। धोखाधड़ी से जमीन कब्जा कर मारपीट व जान से मारने की धमकी दी जा रही है और जाति सूचक गाली भी दी जा रही है। वासिम ते क्या कर सकती से, हमारा ये काम है, पैसा हमारे पास है, हम नौकरी करते, किसी की जमीन भी खरीद के ले सकते। तू क्या कर सकती, जहाँ तुझको जाना हो होगी मोदी, जहाँ तुझको जाना हो चली जा। मैं साहब मेरी आपको मंजूर चाहती हूँ, मेरे बच्चन के रोजी रोटी लौटा दे साहब। मैं ही इतना आपसे निर्माण कर सकती हूँ, मैं गरीब मन क्या कर सकती हूँ, किसी गली में क्यों गली जा सकती हूँ। मैं आपसे ही विनती करती हूँ, मेरी जमीन मेरे बच्चन के भूमि लौटा दे। मेरे बच्चे भूखन मर जाएंगे, मैं क्या खाऊंगा, मेरे बच्चे क्या जियाऊंगा, मेरे बच्चे मर जाएंगे भूखन। आप साहब मेरे बच्चे की ध्यान करें आप। मेरा आदमी अपाही आदमी, विकलांग आदमी है, क्या करता है, कुछ नहीं करता। भी रिक्शा चलाता, 10-20-50 कमा लेता, मेरे बच्चन के साथ सब्जी काट जाता है साहब, वही मेरे बच्चे जीते हैं। मैं क्या कर सकती, मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करती हूँ साहब, मेरी जमीन आप लौटा दीजिए। दो के अंदर से मेरे भी आदमी को ले जाके धमकी से ले जाके लिखवा लिए। अपाही आदमी, मेरा आदमी कहाँ भाग सकता है कि गाड़ी से निकल के भाग जाए, हाथ तो नहीं चल सकता साहब। मुझे जान पाई हूँ तो मैं साहब के लगे दौड़ने लगी हूँ साहब। मेरे बच्चे नान मैं क्या करूँ साहब, मेरी जमीन का वापस करवा दें आप। से क्या कहना चाहिए? होगी जिसे मैं यही कहती हूँ मेरी जमीन वापस करा दे। वो कहता कि मैं मोदी मेरा क्या कह सकता है, होगी क्या कर सकता। मैं ड्यूटी करता हूँ, चाहे जिसकी जमीन चाहे जब चाहूँ ले लूँ। तू क्या कर सकती, कहाँ जाएगी, बहुत जाएगी, होगी मोदी के पास जाएगी, क्या कर लेंगे। मेरा साहब मेरी विनती है साहब, मेरी जमीन वापस करा दीजिए। मैं इतना मैं आपको विनती चाहती हूँ साहब। मैं गरीब में नहीं पासिंग जाती हूँ, मैं और कोई कुछ मेरा साथ नहीं देने वाले हैं कि मैं कहाँ जाऊं कहाँ ना जाऊं। मेरे बच्चे छोटे छोटे साहब, आप मेरी विनती सुन लीजिए। मेरा आदमी अपाही आदमी है, विकलांग आदमी है, मैं अपने आदमी को लेके कहाँ कहाँ घूमू विकलांग आदमी को लेके। मेरी विनती सुनिए साहब। जाती उधर बच्चे तो गाड़ी उतार करते, गली में रोक के नहीं कहते, अगर ज्यादा आगे बढ़ेगी तो मैं ला दूंगा, गाड़ी मर जाएगा। मेरा पाही आदमी क्या करेगा, मैं साहब कहीं नहीं जाने देती हूँ। मैं रहने वाला भगवतपुर का हूँ। मेरे साथ ब्रिजेश ने 399 की हमारी महुआ की रखेल की बात हुई थी, जो कि बाप दादा की जमीन हमारी थी कब्जे में, नाम नहीं थी। ब्रिजेश ने कहा तुम्हारी दवा करवा देंगे। हमने कहा पैसे कितने लगे, कहा हमारे एक डॉक्टर पर्चे के है। हमको ले गए वहां पर, बोला कि 1 लाख रुपए लगे। 1 हफ्ता बाद हमसे कहा तुम्हारा हम नाम चढ़वा देंगे उसमें और जमीन तुम बेच दो। उसके बाद हमको जो है धोखाधड़ी, हमारा 211 की रजिस्ट्री करवा दिया, वो मंडी के पास है, और 211 की रजिस्ट्री करवा दिया। सुनीता देवी है, सरकीदार सरवा गाँव के है, उसकी वाइफ है। हम गए, हमारी औरत जान पाई, हमको पेपर उसके ब्रिजेश के घर गए तो हमको गाली कुत्ता दिया, और उसके बाद हम साहब अपाहिज आदमी हमको गाली कुत्ता देकर भगा दिया कि रजिस्ट्री करवाई, जो करना हो कर लेना। और उसके बाद हमको जिधर कहा है साहब, और वो असरफिला रेलवे में नौकरी करता है साहब। कितनी जमीन है आपकी? 5 बिस्सा है साहब। आप क्या करते हैं? मैं साहब रिक्शा चलाता हूँ साहब। रिक्शा चलाते हैं? जी साहब। तो आपको जानकारी नहीं थी? नहीं साहब, हमको जानकारी नहीं थी साहब। 211 हमारे लिखवाए साहब। आपके घर परिवार में और कौन कौन?
हमारी औरत है साहब, हमारी एक बेटवा है साहब, एक बिटिया है, बस है। पुलिस प्रशासन से किसी से आपने कोई शिकायत की? पुलिस प्रशासन के पास गए थे, हमारे साथ वकील साहब भी साथ में गए थे, तो उन्होंने कहा कि हम मुकदमा नहीं बनाएंगे, इसको देख लेंगे। हमारे औरत से कहा कि पैसे तुम लौटा दोगे, तो हमारी औरत ने कहा 6,80,000 रुपए मिला है, उसमें 2 लाख रुपए ब्रिजेश ले लिए हैं और 4,80,000 कर्जा से पत्तू से हम लौटा रहेंगे। दरोगा जी ने बोला है कि ऐसा है, 1 बीघा जमीन को बेच दो, तो विभाग के क्यों बेच दे भाई, हम उसको लौटा देंगे पैसे की बात तो काम देखेंगे भी, आज तक साहब कोई देख नहीं पाए हमको। क्या चाहते हैं आप? चाहता हूँ साहब कि हमको हमारी जमीन साहब मिल जाए, बस साहब।